तो गाइस मेलवेयर 2.2 कोर्स के अंदर आप लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम किस प्रकार अपने एप्लीकेशन को डीकम्पाइल और कंपाइल कर सकते हैं। अब हम आगे उसी प्रोसेस को थोड़ा और देखने वाले हैं। तो हम अब एपीके इजी टूल के अंदर आ जाते हैं और जो अपना एसआरसी बनाया था उसको एक बार यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो अब यहाँ पे देखेंगे कि पहले मैं यहाँ पे अपने एम्प्टी मैनेजर इसको डिलीट करता हूँ और ये अपना यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार अपने कोई भी, जैसे कि एप्लीकेशन एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर हो गया, यहाँ पे डीयू रिकॉर्डर हो गया, एक्स रिकॉर्डर हो गया, इनको कैसे डिकम्पाइल करते हैं। तो इनको डिकम्पाइल करने के लिए वही सेम प्रोसेस आपको मालूम पड़ गया होगा। इनके ऊपर एक बार क्लिक करना है, डिकम्पाइल के ऊपर क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है और डिकम्पाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। और ये आपका जो एप्लीकेशन है थोड़ा काफ़ी बड़ा है, तो बड़ा है इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो वेट करते हैं, हम लोग अपने एज स्क्रीन रिकॉर्डर को कर रहे हैं तो इसका व्यू करके देख लेते हैं कितने इसमें फ़ाइल है। तो 1 2 3 और 4 क्लासेस डेस्क हैं। तो 4 क्लासेस डेस्क में करने में कम से कम 2 से 3 मिनट से ऊपर लगेंगे हमको। तो वेट करते हैं, इसके अंदर देखते हैं कि कितने स्माइली आए हैं। तो अभी तक इसमें एक भी स्माइली नहीं आया है, काम हो रहा है। तो वेट करते हैं। तो जो यहाँ पे पहला स्माइली फोल्डर है वो यहाँ पे डिकम्पाइल हो चुका है, हो रहा है, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पे पहला हो रहा है। अब मैं आपको कोई चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये वाला जेड अर्चिवर आप एप्लीकेशन देख रहे हो, ठीक है। इसके अंदर मेलवेयर इंजेक्टेड है। हम कोई भी मेलवेयर इंजेक्टेड ऐप को भी यहाँ पे डिकम्पाइल कर सकते हैं। इसके साथ अगर मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो यहाँ पे मैं इनक्रिप्शन दिखाना चाहूँगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास टोटल 2 एप्लीकेशन है। एक जेड अचीवर नॉर्मल हो गया, दूसरा इनक्रिप्ट। नॉर्मल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो भी फाइलें होती है वो नॉर्मल है, इसके अंदर हम लोग कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन जो आप यहाँ पे इनक्रिप्ट देख रहे हो, इसके अंदर क्या है कि सभी फाइलों को ऐसा लॉक किया गया है ताकि अगर इनको कोई दूसरा बंदा डिकम्पाइल करना चाहे या फिर इसको कंपाइल करना चाहे तो उसको एरर आ जाए और वो बंदा उसके अंदर कोई एडिटिंग ना कर सके। इसके अंदर जो आईपी पोर्ट जो भी हमने यहाँ पे डाला है, इंजेक्ट किया है, उसको देख ना सके। तो आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है अंदर से। तो मैं इसी यहाँ पे फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। इस साइड के अंदर मैं यहाँ पे नॉर्मल एप्लीकेशन को व्यू करता हूँ, इस साइड में यहाँ पे क्या करता हूँ, इंजेक्टेड एप्लीकेशन यानी इनक्रिप्ट एप्लीकेशन को। इन दोनों के अंदर बेसिकली वायरस डाला हुआ है, लेकिन इनके साथ ये क्या है, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने स्माइली हैं, 2 है। नॉर्मल में 2 थे, जब हमने इसको इनक्रिप्ट कर दिया इस साइड में तो ये सिर्फ 1 हो जाता है, या फिर कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला फोल्डर सेम है, ठीक है। तो इनको भी अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो हम देख सकते हैं इनके अंदर कोई चेंजेस है कि नहीं। तो इनमें कोई चेंज नहीं है, आप देख सकते हैं। इसको अगर बारीकी से देखें तो इससे हम बैक आते हैं और बैक करते हैं, इसके अंदर जाके देखते हैं तो ये फाइलें भी यहाँ पे बिल्कुल सेम हैं। इसके अंदर भी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए हुए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो मैं बैक करता हूँ, तो रेस के अंदर जाते हैं। तो रेस के अंदर यहाँ पे बेसिकली पूरा सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बैक होते हैं, इसका भी यहाँ पे बिल्कुल साइज़ सेम है। और जो अपना एंड्रॉयड मैनिफेस्ट है इसका भी सेम साइज़ है। अब यहाँ पे काम क्या किया है मेन अपना, क्लासी डेक्स 2 इन दोनों को मिलाकर मर्ज करके एक बना दिया, इनक्रिप्ट करके एक बना दिया। अब हम देखते हैं नॉर्मल में किस टाइप से होता है। नॉर्मल में एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ, डेक्स एडिटर प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे अपने को 4 चीज़ें ऊपर दिखाई दे रही है। क्या क्या चीज़, एक्सप्लोरर, हिस्ट्री, सर्च, स्ट्रिंग।
ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लोरर के ऊपर आते हैं, यहाँ पे कॉम के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमको ऐसा फोल्डर वाइज दिखा रहा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे वापस वैसे ही कर देता हूँ। अगर हम उसके नीचे देखें, कॉम के नीचे, तो यहाँ पे क्या दिया है, जीनोम अल्फा लिब स्कैन, और ये अपना है वायर से डाला हुआ एप्लीकेशन, और वो भी अपना वायर से डाला हुआ है। तो इसके अंदर देखते हैं हम अपने को कैसा दिखा रहा है। जीनोम अल्फा लिब स्कैन है, अगर मैं इसको ओपन ऐसा करता हूँ तो इसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो दिखा रहा है, नॉर्मल एप्लीकेशन है। अगर हम इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, आईपी एड्रेस चेंज करते हैं, तो वो हम कहाँ से करेंगे, जिसके यहाँ पे क्रैक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक फ़ाइल होती है जिसके लास्ट के अंदर 4 होता है। ये सिर्फ इंजेक्टेड एप्लीकेशन को बता रहा हूँ, नॉर्मल जो एप्लीकेशन होता है उनमें ये स्टेप काम नहीं करता। ये देखो जिसके लास्ट में क्या है, 4 है, तो मैं 4 के अंदर चला जाता हूँ। ऐसा अभी यहाँ पे नीचे जाता हूँ और नीचे करता हूँ, तो मैं यहाँ पे और डाउन आता हूँ, तो 102 नंबर लाइन पे ये तो होता है अपना जो रेट होता है, ठीक है, उसका लॉगिन पासवर्ड होता है। इसके अंदर मैं यहाँ पे पोर्ट और आईपी की बात करूँ, तो मैं यहाँ पे अगर डाउन आता हूँ तो ये तो है इसका पोर्ट नंबर। ठीक है, पोर्ट नंबर है, ये है इसका आईपी, जो कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं थोड़ा सेलेक्ट करने में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रहा है। ये उसका आईपी है, और ये यहाँ पे डेवलप नेम है, इसको छोड़िए, और ये आपका यूज़र का नेम है, टारगेट नेम। तो ये वो चीज़ें, ये बेसिकली यहाँ पे इनक्रिप्ट है। वैसे तो इनमें कोई ध्यान देने वाली बात नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी इनक्रिप्ट होता है, ये ऑलरेडी ही इनक्रिप्ट होता है। इनको आप देख सकते हो कैसे। बेस 64 एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग जाएंगे और इनको वहाँ पे जाने के बाद पेस्ट करेंगे, और देख सकते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो ये अपना आईपी है, ठीक है, तो आईपी को मैं पूरा ऐसा सेलेक्ट करता हूँ, और ये पोर्ट को भी सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद मैं चला आता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, तो मैं यहाँ पे कीवी ब्राउज़र को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं बेस 64 decode.com। ठीक है, ये मालूम नहीं अभी यहाँ पे .com होगा या फिर क्या होगा, तो नॉर्मली ऐसे सर्च करते हैं एक बार। तो अभी यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा यहाँ पे ऑफ है, तो मैं इसको ऑन करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे को ही नहीं मालूम था, यहाँ पे कॉम ही था, और यहाँ पे इंटरनेट की वजह से यहाँ पे अपने को नहीं दिखा पा रहा, तो यहाँ पे इंटरनेट स्टार्ट हो चुका है। अब हम देखते हैं अपना जो वेबसाइट ओपन होने के बाद कैसा दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पे इसको खोलता हूँ। तो बेस 64 यहाँ पे डिकोड सर्च करने के बाद अपने सामने ये जो पहली वेबसाइट आती है, हम लोग इसी के ऊपर यहाँ पे विजिट कर लेते हैं, और ऊपर यहाँ पे डिकोड सेलेक्ट है, यानी कि हम उस एप्लीकेशन के अंदर जो यहाँ पे टेक्स्ट था उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, यानी कि उसको डिक्रिप्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो चीज़ कॉपी की थी हम लोग उसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं नीचे डिकोड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो अब हम जैसे नीचे आते हैं तो आप देख सकते हो जो आईपी एड्रेस है वो हमको यहाँ पे दिखाई दे जाता है। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे इस बार पोर्ट को यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे डिकोड करते हैं, तो देख सकते हैं हमको यहाँ पे पोर्ट नंबर दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, तो ये अपना यहाँ पे पोर्ट नंबर आईपी होता है, तो आप यहाँ से अपना आईपी और पोर्ट नंबर डालकर इसमें कनेक्शन ले सकते हो रैट में। लेकिन अभी ये आगे का प्रोसेस है, तो अब इसको छोड़िए, हम ये आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं बैक आता हूँ, आपको जो मेन चीज़ दिखाने वाली थी वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो इनको दोनों को हमने सेलेक्ट किया था, ओपन करते हैं। तो अब इनमें देखो ये सारी फाइलें हमको देखने को मिल जाती है। स्ट्रिंग के अंदर हम लोग जैसे आते हैं तो हमको ये जो टेक्स्ट है एकदम सही से दिखाई पड़ रहा है। हम इनमें कोई भी चेंज कर सकते हैं आसानी से, एसेबिलिटी वगैरह जो भी हमको ऐसा दिखा रहा है। अब हम जैसे ही बैक आते हैं और दूसरी साइड में चलते हैं, जो कि हमारा एप्लीकेशन इनक्रिप्ट किया हुआ है, इसको यहाँ पे क्लासिक डेस्क को सेलेक्ट करते हैं, डेस्क एडिटर प्लस के ऊपर टैप करते हैं, ओके करते हैं। तो अब आप लोग देख पाओगे यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। एक्सप्लोरर के ऊपर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो एम्प्टी दिखा रहा है मेरे को। एम्प्टी को जैसे मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए इनके कोई भी यहाँ पे अपने को नाम दिखाई नहीं पड़ पा रहे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इनके नाम खोलूँ तो अपने को नाम दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर जाता हूँ, स्ट्रिंग भी पूरा क्या हो चुका है, इनक्रिप्ट हो चुका है, अपने को दिखा भी नहीं रहा, ठीक है। तो ये चीज़ देखो यहाँ पे पूरी यहाँ पे हाइड हो चुकी है, अपने को कोई भी चीज़ यहाँ पे जानकारी नहीं मिल पा रही कि इनके अंदर आखिरकार क्या डाला हुआ है, ठीक है।
तो ये जो आपकी एप्लीकेशन होती है, इसके अंदर अगर आप इनक्रिप्ट एप्लीकेशन के अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, डिक्रिप्ट करना चाहते हो या फिर अपना कोड अप्लाई करना चाहते हो तो आप नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था। अगर आपको कोई इंटरनेट पे ऐसा एप्लीकेशन मिलता है जो कि इनक्रिप्ट है, प्रोटेक्टेड है, जिसके अंदर हाई सिक्योरिटी डाली हुई है, तो आप उस एप्लीकेशन को डिकम्पाइल करने जा रहे हैं और आपका नहीं हो पा रहा है, तो वही दिक्कत है कि आपका जो एप्लीकेशन है क्या है, वो इनक्रिप्ट है और आप उस एप्लीकेशन को नहीं कर सकते। ठीक है, उस एप्लीकेशन के अंदर आप वायरस इंजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको करना ही है, ठीक है, उसके अंदर आपको मजबूरीवश करना ही है, तो आपको उस एप्लीकेशन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट। तो आपको समझना पड़ेगा जो आपका इनक्रिप्शन लगाया गया है वो कौन सा इनक्रिप्शन है और वो किस मेथड के थ्रू लगाया गया है और उस मेथड को डिक्रिप्ट करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पे हम लोग अगर एनपी मैनेजर से इनक्रिप्शन लगाते हैं तो वो हम एनपी मैनेजर से हटा सकते हैं। अगर हम एपीके इनक्रिप्टर, जो कि हमने आपको यहाँ पे कोर्स में बताया था, ये वाला एपीके इनक्रिप्टर, इससे इनक्रिप्शन लगाते हैं तो हम एनपी मैनेजर से भी इसको हटा सकते हैं। इसके साथ ही हम जो अपने साथ आता है हेक्स एडिटर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ब्लैक डेस्क आता है, ब्लैक डेस्क नाम का एप्लीकेशन आता है, उसकी हेल्प से हम इसको रिमूव कर सकते हैं इनक्रिप्शन को। तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके ऊपर हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया गया है कि आप इनक्रिप्शन को कैसे हटा सकते हैं। अलग अलग इनक्रिप्शन होती है, सबका कोई सेम मेथड नहीं होता, तो आप वो थोड़ा देख लेना। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो एप्लीकेशन होता है, जो नॉर्मल एप्लीकेशन होता है, वो आसानी से डिक्रिप्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे जो नॉर्मल एप्लीकेशन होता है आसानी से डिकम्पाइल हो जाता है। अब हम ओके करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, अभी कंपाइल करते हैं। तो इसके फोल्डर में आते हैं, हमको यहाँ पे स्माइली क्लासेस एसेट्स मिल चुका है, स्माइली क्लासेस 2 मिल चुका है, 3, 4, ठीक है, ये नॉर्मल है ही। ये क्या था, स्माइली क्लासेस, जो अपने क्लासेस डेस्क थे वो चीज़ें हैं, ठीक है। कौन सी, एज ए अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को किया है तो व्यू करते हैं। इसके अंदर क्या था, 1 2 3 4 क्लासेस, 1 2 3 4 क्लासेस, ये 4 थे अपने पास, तो 4 को किन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, स्मॉली क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हमको यहाँ पे ये आउटपुट मिल जाता है। अब हम इसको कंपाइल के ऊपर ऊपर क्लिक करते हैं, ये वापस यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा। तो अब हम इसको एपीपीटी यहाँ पे 2 को यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट की के साथ, इसको कंपाइल करने का कोशिश करते हैं और वेट करते हैं। तब तक अगर मैं आपको बताऊं तो ये अपना नॉर्मल एप्लीकेशन था जिसको हमने इस साइड में खोला था। ये इस साइड में हमने जो हमारा प्रोटेक्टेड एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे ओपन किया था। तो आपको मालूम पड़ गया होगा किस प्रकार हम जो नॉर्मल एप्लीकेशन का उसको तो हम आसानी से यहाँ पे डिकम्पाइल कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको कर लिया है। अगर हम कोई इनक्रिप्ट की हुई एप्लीकेशन को करने जा रहे हैं, वो यहाँ पे डिकम्पाइल तो हो जाएगी लेकिन वो कंपाइल नहीं होगी। अगर वो कंपाइल भी नहीं हो रही, ठीक है, तो भी एरर देता है। तो उसका भी साधन होता है, अलग अलग यहाँ पे उसके मेथड होते हैं, जैसे कि उसके अंदर 1 से 2 एरर होते हैं, 4 से 5 एरर होते हैं, तो हम उनको फिक्स कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम यहाँ पे 50 एरर आ रहे हैं, 100 एरर आ रहे हैं, 150 एरर आ रहे हैं, तो उसको हल करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप मान सकते हैं वो आपका जो एप्लीकेशन है उसके अंदर इनक्रिप्शन लगाया गया है, प्रोटेक्शन है, पूरा उसको सिक्योर किया गया है। उसको पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसको यहाँ पे उसके अंदर वायरस को इंजेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जो अपना एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं हो पाया तो मैं इसको वापस क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे बेक कर दिया था। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे अपना एप्लीकेशन अगर अपने को कोई एरर देता है या फिर इजीली यहाँ पे डिकम्पाइल हो वापस कंपाइल हो पाता है। और जो अपने कंपाइलिंग प्रोसेस होती है इसको हम रिकम्पाइल बोलते हैं। यही आप कर सकते हो अपने पीसी के अंदर, ठीक है, आपके विंडो के अंदर एपीके टूल, ठीक है, एपीके इजी टूल को यूज़ करके। और एंड्रॉयड में हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं एपीके टूल एम। वही आपका पीसी के अंदर क्या होता है, एपीके इजी टूल। और एपीके इजी टूल ही आपका जो एपीके टूल होता है वो आप यहाँ पे यूज़ करते हो लाइनेक्स के अंदर।
हर कोई प्लेटफॉर्म के लिए आपका अलग अलग यहाँ पे मेथड बनाया गया है, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से। ये तब तक हो रहा है, इसको हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। और वैसे तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो को पॉज करने की, जो अपना मैक्सिमम वर्क था वो यहाँ पे कंप्लीट हो ही चुका है। वीडियो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया कि आप किस प्रकार अगर कोई एरर आता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे देख सकते हो और कैसे सोल्व कर सकते हो, और उसका क्या मीनिंग निकलता है कि आपके पास एरर आता है। अगर आपका यहाँ पे एक एरर आता है बिल्डिंग रिसोर्सेज, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे मैं मैक्सिमम बंदों का एरर आएगा, क्या आएगा, बिल्डिंग रिसोर्सेज के नीचे आपका यहाँ पे काम नहीं होगा, ऊपर तक तो आपका एकदम सही से काम हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे बिल्डिंग रिसोर्सेज के ऊपर आते हैं उसके नीचे आपको एरर दिखाई देता है। एरर कैसे पहचानेंगे, जिसके स्टार्टिंग में क्या हो, डब्ल्यू लिखा हो, यानी कि वार्निंग है एक प्रकार से। उसको सोल्व करने का मेथड क्या होता है, उसको सोल्व करने का तरीका होता है कि जो भी आपको एरर दे रहा है उस एरर को आप ठीक से पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको सोल्व कीजिए। जैसे कि अगर आपका कोई एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर कोई एरर दे रहा है तो आप उसकी जो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल को ओपन कीजिए, उसकी आपको लाइन नंबर भी यहाँ पे बताएगा कौन सी लाइन नंबर में कौन सा एरर है। आप उसको यहाँ पे क्या करिए, जो भी आपको जैसे एरर दे रहा है उसको वहाँ से सिलेक्ट कीजिए, उसको एक बार वहाँ से उस जगह से हटा दीजिए जहाँ से वो लिंक किया हुआ है, वहाँ से भी उसको रिमूव कर दीजिए, उसकी फ़ाइल को एक बार हटा लीजिए। हटाने के बाद अपने एप्लीकेशन को वापस कंपाइल कीजिए, तब आपको कोई अगर एरर नहीं आता तो सबसे बढ़िया बात है। और अगर आपका एप्लीकेशन कंपाइल हो पाता है, हो जाता है, और कंपाइल होने के बाद अपने यहाँ पे आएंगे कहाँ पे, जो अपना एनपी मैनेजर होता है, कौन सा एनपी मैनेजर की हेल्प से हम उसके अंदर वापस अपने उन्हीं चीज़ों को वापस ऐड कर देंगे, ताकि अपने को जो ओल्ड में एरर आ रहे थे वो भी ना देखने पड़े और अपना एप्लीकेशन भी सही से प्रॉपर काम कर पाए। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली यहाँ पे रिकम्पाइल हो चुका है और अपने को कोई एरर यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो हम ओके करते हैं। अब हम अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं इजीली। इसके सोर्स कोड के अंदर हम अपने वायरस को इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो आउटपुट एप्लीकेशन है वो यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे अपना स्क्रीन रिकॉर्डर है इसको मोड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी वैसे मोड किया हुआ है, आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपने वायरस को डाल सकते हैं और बंदों को यहाँ पे दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने मिलते हैं, तब तक जय हिंद, बाय बाय।